अब हमारे सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आपने बेलपत्र के बारे में बता दिया, पर भूत भावन भोलेनाथ पर शमी पत्र और मदार भी चढ़ाया जाता है। मदार कहते हैं अर्घ, जो अकौआ होता है ना अपने यहाँ, उसे कहते हैं मदार। तो मदार के फूल और शमी के पत्ते, ये दोनों भगवान शंकर को विशेष प्रिय हैं। तो क्या ये शमी कौन है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों भगवान को इतनी सुंदर प्रियतमा लगने लगी, भगवान को इतनी प्यारी लगने लगी? अच्छा ध्यान देना, कोई भी देवता कंटक वाले वृक्ष को स्वीकार नहीं करता। जैसे चढ़ाने को तो भगवान शंकर पर पीपल के पत्ता भी चढ़ाए जाते हैं, वट के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, सब चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। केवल कांटे वाला कोई भी पत्ता हो या कोई भी लकड़ी हो, वो भगवान शंकर के मंदिर में नहीं आती, वो निषेध है। पर देखो शमी में तो कांटे भी होते हैं, और जो अर्घ पुष्प है उसमें तो जहर भरा पड़ा है। इनको कोई कांटे वाले वृक्षों को कोई पशु पक्षी भी नहीं खाते। कांटे वाले वृक्षों पर पशु पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते, अपना घर नहीं बनाते हैं? जो इतना अप्रिय है, जिस पर कोई पशु पक्षी भी अपना अधिकार नहीं जमाता, फिर भला इतना अप्रिय होने के बाद ये मदार और शमी भगवान शंकर को इतने प्रिय कैसे हो गए? बताइए, कोई जो अर्क पुष्प होता है, अर्क होता है, उसके जो दूध निकलता है, अगर कहीं वो आंख में चला जाए तो आंख ही फूट जाए, आंख खराब हो जाती है। अर्क के वृक्ष के पत्तों को कोई पशु पक्षी नहीं खाता। खाता है क्या? कोई नहीं खाता। और ना शमी को कोई खाता, ना शमी पर कोई घोंसला बनाता। और बताइए फिर भगवान को इतना प्रिय कैसे लगने लगा? तो धन्य हमारे भोलेनाथ, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे हमारे भूत भावन भोले बाबा अपनाते हैं। एक बार भगवान शंकर के पास भूतों की फौज पहुंच गई, भूतों की टोली पहुंच गई। महाराज हमें अपने घर में कोई नहीं रहने देता, हम जिसके घर में जाते हैं वो भगत को बुला करके और मटके में बंद करा के धरती में गड़वा देता है, कोई अपने घर में नहीं रुकने देता। तो भगवान ने कहा जाते क्यों, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तो जिन भूत प्रेतों को पूरी दुनिया भगाती है, ऐसे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी राक्षस बेताल, इन सबको हमारे भोले बाबा अपनाते। इसलिए हमारे भोले बाबा को क्या कहा गया है? महादेव। बाकी तो सब देव, हमारे भोले बाबा कौन? महादेव। और कालों के काल महाकाल, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो हमारे देव, इसीलिए भोले बाबा को महादेव कहा गया। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे हमारे भोले बाबा स्वीकार करते हैं। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए, महाराज हमें दुनिया में कोई नहीं रहने देता, हम जहां जाते हैं किसी ने हमें देख लिया तुरंत लाठी निकाली, थूतरी मसक के मार के फेंक देते। हमारी शकल भी किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं रहने देता। तो ध्यान देंगे, जो सर्प बिच्छू संसार के लिए दूषण है, सर्प बिच्छू कौन है? दूषण, यानी सबको बुरे लगते हैं ना, किसी को अच्छे लगते हैं। कोई पालता है क्या सर्प बिच्छुओं को? कोई नहीं पालता। तो जो सर्प बिच्छू दुनिया के लिए दूषण है, ऐसे दूषण सर्प बिच्छुओं को हमारे भगवान भोलेनाथ ने अपना आभूषण बना लिया, गले का हार बना लिया, कानों के कुंडल बना लिया। बड़े उदार हैं हमारे भोले बाबा। आइए अब जानते हैं ये शमी और मदार हैं कौन। तो देखिए, हमारे शिव पुराण में कथा मिलती है। औरो नाम के ऋषि थे, उनकी एक पुत्री थी शमी। ये औरो ऋषि हैं कहाँ के? मालवा क्षेत्र के, मालवा में रहते थे। अब इनके घर में बिटिया पैदा हुई तो नाम रखा गया शमी। अब बेचारी बड़ी भगवान शंकर की भक्त थी, बचपन से ही भगवान की खूब सेवा करती थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई तो एक धौम्य नाम के ऋषि थे, जिनका पुत्र था मदार। अब मदार सोनक ऋषि के आश्रम में अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त कर रहा था। पर जैसे जवान होता हुआ पिता ने देखा कि बेटा जवान हो रहा है, और इधर औरव ऋषि ने देखा कि पुत्री जवान हो रही है, तो ये दोनों महात्मा आपस में मित्र थे। तो उन्हें लगा क्यों ना इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तो दोनों महात्माओं ने क्या किया? शमी का विवाह धौम्य ऋषि के बेटा मदार के साथ कर दिया। अब विवाह तो हो गया, पर बेचारे बेटा की विद्या अभी अधूरी रह गई, यानी कि पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई, पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तो पुत्र ने कह दिया पिताजी मैं तो विद्या प्राप्त करने जाऊंगा,
जब तक पूर्ण विद्या प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अब जब बेटा विद्यालय में जाने लगा, गुरुकुल में जाने लगा, तो पिताजी ने कहा ये बिटिया अकेली क्या करेगी यहाँ, एक काम करो मायके छोड़ आओ। तो मदार अपनी ससुराल में यानी कि समी के मायके में, समी के पिता के घर समी को छोड़ आया और शौनक ऋषि के आश्रम में रह करके पढ़ने लगा। अब पढ़ाई करते करते जवान हो गया तो शौनक ऋषि को लगा अब ये जवान हो गया और इसकी पत्नी जवान हो गई होगी, अब दूर रहना ठीक नहीं। तो शौनक ऋषि ने कहा जाओ अपनी धर्म पत्नी को लाओ, तुम्हारी विद्या भी पूर्ण हो गई और पत्नी को ला करके सीधे अपने घर चले जाना। तो मदार ने कहा गुरुजी आपकी कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है, शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्रों पर अमल करना, शास्त्रों को चलाना मैंने सब आपसे सीखा है। तो मैं अपनी धर्मपत्नी को घर तब ले जाऊंगा जब आपके दर्शन करा लूंगा, आपके दर्शन कराने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। तो कहा ठीक है। तब तो आज बेचारा मदार पहुंच गया अपनी ससुराल औरव ऋषि के यहाँ। तो औरव ऋषि ने मदार का खूब सत्कार किया, कहती भी ना ससुराल सुख कौसार, खूब स्वागत सत्कार हुआ, खूब सम्मान हुआ। और मदार ने कहा मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। तो औरव ऋषि ने प्रसन्नता से अपनी बिटिया को विदा किया, कहा पहले मैं गुरुदेव के दर्शन करूंगा और बाद में मैं अपनी धर्मपत्नी को अपने घर ले जाऊंगा। औरव ऋषि ने कहा ठीक है। तो अब मदार अपनी सुंदर सी धर्मपत्नी समी को लेकर के गुरुदेव के पास जा रहा था। अब रास्ते में एक भुसुंडी ऋषि का आश्रम मिला। अब ध्यान देंगे ये भुसुंडी ऋषि गणेश जी के अनन्य भक्त थे, ये गणेश जी की बहुत पूजा की है, गणेश जी पे वर्षों तक इन्होंने धूप चढ़ाई। अब गणेश जी एक दिन प्रसन्न हो गए तो गणेश जी ने भुसुंडी ऋषि से कहा अरे ऋषिवर मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो इन्हें गणेश जी बड़े सुंदर लगते थे। तो कहे गणपति बाबा एक कृपा करो मैं आप जैसा रूप बना सकूं, मैं भी आपकी तरह कभी जब मेरी इच्छा हो तो सूंड निकाल लूं। गणेश जी ने कहा ठीक है भैया तुम्हें वरदान है, तुम भी मेरी तरह अपने शरीर में सूंड निकाल सकते हो। तो गणेश जी तो वरदान देके अंदर ध्यान हो गए। अब मदार अपनी पत्नी समी को लेकर जा रहा था तो बीच में भुसुंडी ऋषि का आश्रम मिला। तो समी को लगा देवी क्यों ना हम भुसुंडी ऋषि के भी दर्शन कर लें, इनके दर्शन कर लेंगे, फिर गुरुजी के दर्शन करेंगे और फिर अपने घर चलेंगे। तो दोनों समी और मदार दर्शन की लालसा से आज भुसुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश करे। पर उस समय भुसुंडी ऋषि गणेश जी की तरह सूंड निकाले हुए थे। अब जब ये दशा देखी भुसुंडी ऋषि की, यानी कि विकराल रूप देखा, सूंड निकली देखी, तो समी और मदार को बड़ी जोर से हंसी आ गई, हंसने लगे। देखो ये कैसा चेहरा हो गया भुसुंडी ऋषि का, हंसी उड़ाने लगे। तब तो भुसुंडी ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष कि तुम समी से का तुझ पर कोई पक्षी घोंसला नहीं रखेगा, तुझे कोई पक्षी खाएगा नहीं, तुझ में कंटक होंगे। और कहा हे मदार मैं तुझे श्राप देता हूं तू भी वृक्ष बन जा और ऐसा वृक्ष जहरीला जिसे कोई भी ना तो छाया का काम कर सकेगा, तू ना तो तुझसे किसी को छाया मिलेगी और ना किसी से तुझे लाभ मिलेगा। दोनों को श्राप दे दिया, बेचारे रोते रहे पर भुसुंडी ऋषि ने एक नहीं सुनी और दोनों के दोनों वृक्ष बन गए। अब जब शौनक ऋषि के पास नहीं पहुंचे तो शौनक ऋषि ने विचार किया, मेरे शिष्य ने कहा था कि वो मेरे दर्शन करने आएगा और मेरा शिष्य कभी झूठ नहीं बोलता, आखिर कई दिन बीत गए, मेरा शिष्य लौट के क्यों नहीं आया। तो शौनक ऋषि अपने शिष्य को ढूंढने के लिए आज औरव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए मालवा। और कहा औरव मेरा शिष्य तुम्हारी बिटिया समी यानी कि मेरे शिष्य की पत्नी उसे लेने आया था, कहाँ है वो मेरे आश्रम में नहीं पहुंचा। औरव ऋषि की तो आंखें बटी रह गई, महाराज उन दोनों को तो मेरे आश्रम से गए कई दिन हो गए, मैंने उनकी बड़ी खुशी खुशी विदा की, उन्होंने कहा था वो पहले आपके आश्रम में जाएंगे। शौनक ऋषि ने कहा मेरे आश्रम में पहुंचा नहीं। धौम ऋषि को सूचना भिजवाई तो घर में भी नहीं पहुंचा। अब आकर वो बीच में गया तो गया कहाँ, धरती निकल गई, आकाश खा गया, कहाँ गया। अब तो औरव ऋषि, धौम ऋषि और हमारे शौनक ऋषि तीनों अपने बेटा और बहू को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब जैसे ही निकले तो बीच में भुसुंडी मुनि का आश्रम मिला, पहुंच गए और हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे महात्मन
मेरा शिष्य और मेरे शिष्य की पत्नी दोनों मेरे पास दर्शन करने के लिए आ रहे थे, पर वो लौट करके नहीं आए। कहाँ गए? तो भुसुंडी ऋषि ने बता दिया, मैंने उन्हें श्राप दे दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैंने श्राप दिया, वो वृक्ष बन गए। तब तो शौनक ऋषि ने और औरव ऋषि ने गणेश जी की वंदना की, गणेश जी का ध्यान किया। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपेथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं। गणेश जी का ध्यान किया तो गणेश जी प्रकट हो गए और गणेश जी से कहा, महाराज आपके शिष्य ने, आपके चेला भुसुंडी ने मेरे पुत्र, मेरे शिष्य और मेरे शिष्य की पत्नी को वृक्ष होने का श्राप दे दिया, आप इन दोनों को श्राप से मुक्त कर दें। अब गणेश जी को लगा मेरे भक्त ने इन्हें श्राप दिया है और अगर मैं इन्हें मुक्त कर दूंगा तो मेरे भक्त का अपमान हो जाएगा, इसलिए गणेश जी ने मुक्त नहीं किया। और गणेश जी ने कहा, तुम एक काम करो, अपने बेटा बिटिया से कहो वो शंकर जी की उपासना करें, अब तो उनको इस रूप से शंकर जी ही मुक्त कर सकते हैं। तब तो समी ने और मदार ने भगवान शंकर की उपासना की। कर जन कदम्बा कार्यजम कर्म जम्बा श्रवणनेन जम्बा मात्र संभा परार्धम विहितं विहितं वा सर्वमेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की। जब शंकर भगवान की तपस्या की तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हो गए और औरव ऋषि ने, शौनक ऋषि ने और शमी और मदार ने, इन दोनों ऋषियों ने कहा, बोले बाबा इनको इस रूप से मुक्त कर दो। भगवान शंकर ने कहा, भैया बताओ तुम मुक्त होना चाहते हो? तो उन दोनों ने कह दिया, मुक्ति तो चाहिए पर हमें आपकी शरण चाहिए। तो भगवान शंकर ने कह दिया, अगर मेरी शरण चाहिए तो तुम वृक्ष बन करके रहो, पर मेरा वरदान है तुम दुनिया के लिए अप्रिय हो पर मुझे तुम दोनों सबसे ज्यादा प्रिय लगोगे। आज से तुम मेरी पूजा में चढ़ाए जाओगे। तो जो श्रापित था, जो दोनों वृक्ष श्रापित थे, ऐसे श्रापित वृक्षों को हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने श्राप से मुक्त करके उनको हमेशा के लिए अपनी शोभा बढ़ाने वाला, खुद को प्रसन्न करने वाला पदार्थ के रूप में प्रेषित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। उसी दिन से पूरी दुनिया भगवान शंकर पर शमी के पत्ता और शमी की लकड़ी भी हवन पूजन में, यज्ञ इत्यादियों में काम आती है, और मदार की लकड़ी भी हवन पूजन में आती है, और मदार के पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो।